स्टॉक मार्केट में बहुत सी कंपनीज लिस्टेड होते हैं। उन लिस्टेड कंपनीज में से कुछ कंपनी छोटे होते हैं तो वहीं कुछ कंपनी बहुत ही बड़े होते हैं। पर कौन सी कंपनी छोटी है और कौन सी बड़ी, ये कैसे डिसाइड होता है? तो इस क्वेश्चन को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल एंड यू आर वॉचिंग स्टॉक टू द स्टॉक। मार्केट कैपिटलाइजेशन की मदद से कंपनी छोटा है या बड़ा, ये डिसाइड होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन को मैंने इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो जाकर देख लेना। फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ क्या होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर को टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन मिलेगा। मार्केट वैल्यू को समझना है तो ये वीडियो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इन शॉर्ट, जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है वो कंपनी छोटा है, वहीं जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है वो कंपनी बड़ा है। Thus, there are 3 types of companies with respect to size of the company। हमारा पहला टाइप है स्मॉल कैप कंपनी। जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से कम है वो कंपनी को स्मॉल कैप कंपनी कहा जाता है। स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स के प्राइस बहुत ही कम होते हैं जिसके कारण यहाँ पर ज़्यादा शेयर्स ट्रेड होते हैं। स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। स्मॉल कैप स्टॉक्स के प्राइस काफ़ी लो होते हैं जिसके वजह से जो एमर्जिंग इन्वेस्टर्स हैं वो इन्हें अडॉप्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट है रिटर्न्स। यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न हमेशा ज़्यादा होता है। कई बार इन्वेस्टर्स को 100% तक का प्रॉफिट होता है। एक्चुअली अगर किसी स्मॉल कैप कंपनी का शेयर प्राइस 1 रुपीज़ है और वो सडनली 2 रुपीज़ हो जाए तो डायरेक्टली इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में 100% तक का वर्चुअल रिटर्न दिखेगा। हमारा थर्ड पॉइंट है ग्रेटर ग्रोथ पोटेंशियल। स्मॉल कैप कंपनीज अपने सक्सेस के बेसिक स्टेज पर होते हैं जिसके कारण उनमें ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा होता है। इनके फंडामेंटल्स बैलेंस्ड रहे तो शायद कुछ ही साल में मिड कैप कंपनी और फिर लार्ज कैप कंपनी बन जाए। इसी चीज़ को नज़र रखते हुए बिगिनिंग में ये स्टॉक अपने फेयर वैल्यू पे मिलते हैं, पर जितना एडवांटेजेस है उतना इसमें रिस्क भी है। स्मॉल कैप स्टॉक्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। ऐसे में स्टॉक्स के प्राइस को प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है। जब स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में आता है लॉसेस तो होते ही है, साथ ही रिसेशन भी आने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इंडिया में अराउंड 95 कंपनी स्मॉल कैप कंपनीज के अंडर आते हैं। अगर कुछ कंपनीज के नाम लूँ तो नेस्को लिमिटेड, थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज, डेल्टा कॉर लिमिटेड। अब चलते हैं हमारे दूसरे कंपनी टाइप जिसे मिड कैप कंपनी कहा जाता है। जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से 20,000 करोड़ होता है उसे हम मिड कैप कंपनी कहते हैं। लाइक स्मॉल कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज भी वॉलेटाइल होते हैं। रिस्क फैक्टर भी होता है, वहीं ग्रोथ पोटेंशियल स्मॉल कैप से ज़्यादा होता है। ऑलवेज इन लॉन्ग रन, मिड कैप स्टॉक्स गिव्स बेटर रिटर्न देन लार्ज कैप स्टॉक्स। द इन्वेस्टर्स विद हाई टॉलरेंस प्रेफर टू इन्वेस्ट इन मिड कैप स्टॉक्स। इंडिया के रेनाउंड मिड कैप स्टॉक्स की बात करें तो एक्सॉट्स, रिलैक्सो फुटवेयर्स, पॉलीकैब इंडिया, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स एंड मैनी मोर। हमारा तीसरा और आखिरी टाइप है लार्ज कैप कंपनीज। लार्ज कैप कंपनीज को एक स्टेबलाइज इन्वेस्टमेंट माना जाता है। ये कंपनीज अपने अपने सेक्टर्स के मार्केट लीडर भी होते हैं। जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ प्लस होता है उसे लार्ज कैप कंपनीज कंसिडर किया जाता है। इन कंपनी का रिस्क फैक्टर बहुत ही कम होता है जिससे इनके शेयर्स वॉलेटाइल नहीं होते हैं और साथ ही लिक्विडिटी ना के बराबर होता है। लार्ज कैप स्टॉक्स लॉन्ग रन में बहुत ही अच्छा रिटर्न देते हैं, सो द इन्वेस्टर्स विद जीरो नॉलेज कैन इन्वेस्ट इन दिस टाइप ऑफ कंपनीज। यूजुअली इनके शेयर प्राइस बहुत ही हाई होते हैं, इस वजह से सारे रिटेल इन्वेस्टर्स इसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से बहुत ही कम रिटेल इन्वेस्टर्स आपको लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टेड मिलेंगे। लार्ज कैप कंपनीज में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही इन्वेस्ट करते हैं। जब कंपनी अपने बुरे वक्त में चल रहा होता है लाइक रिसेशन टाइम, तब ये इन्वेस्टर्स उसमें हेविली इन्वेस्ट करके प्रॉफिट बना लेते हैं। लार्ज कैप कंपनीज की ग्रोथ की बात करें तो ये कंपनी बहुत ही लो ग्रोथ पर होते हैं जिस वजह से प्रॉफिट के लिए डेकेड्स लग जाते हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा द टाइप्स ऑफ कंपनीज। हमारा अगला टॉपिक होने वाला है डिविडेंड, तो देखना मत भूलना। वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो वीडियो पे कमेंट करके या मुझे जीमेल कर सकते हैं और रेगुलर अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा काम अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दो। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज, नेबर्स, रिलेटिव्स के साथ शेयर करो क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ता ही है
कभी कम नहीं होता। तो अब क्या, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।